वहीं लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि सायन मसूद जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अब उन तमाम अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। वो समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। जी देखिए, हम्म। पिछले काफी दिनों से प्रयास लग रहे थे कि क्योंकि जब से इमरान मसूद ने कहा था कि मेरे घर का, मेरे परिवार का हम्म। कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा आगामी चुनाव में, तभी से इनकी दूरियां बढ़ गई थी और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पिछले दिनों बताया गया है कि सायान मसूद अखिलेश यादव से मिले थे और उसके बाद ही लगातार चर्चाएं थी कभी भी ये शामिल हो सकते हैं। हम्म। जिसके बाद आज सहारनपुर से अपने काफी सारे लोगों के साथ वह सहारनपुर से लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ पार्टी कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सायान मसूद ने पार्टी ज्वाइन किया है। समाजवादी पार्टी, बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि वो कहीं से कहीं जिला सहारनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। जिसके बाद जब जो कांग्रेस सांसद है उन्होंने अपने परिवार के चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, उसके बाद ही ये दूरियां बढ़ी है और इसके बाद आज इन्होंने दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जल्दी ही चुनाव होने हैं। ऐसे में तो एक बड़ा चेहरा जो इमरान मसूद के दामाद सायान मसूद है, उन्होंने सहारनपुर में यहाँ पे इनका दामन थाम लिया है समाजवादी पार्टी का। तो संजय, ये कहीं क्योंकि ना कहीं लंबे समय समाजवादी से के लिए चर्चा चल रही थी कि सपा के विधायक और इमरान मसूद के बीच तीखी नोकझोंक है, मतभेद किस बात को लेकर चल रही थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? क्यों आखिरकार उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी का दामन थामा है? क्यों सपा में गए हैं सायन मसूद? जी देखिए, जो सहारनपुर सांसद इमरान मसूद हैं, उनका कहना था कि जब मेरे से वोट लेने होते हैं तो मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन जब मेरी ही बुराई करते हैं लगातार वह इस बात को लेकर बयानबाजी भी करते रहते थे। जिसे लेकर कई बार समाजवादी पार्टी के विधायक हों या अन्य जो उनके नेता हैं वह इमरान मसूद के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो मेरे वोट चाहिए और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिसे लेकर वह मुखर हो रहते थे। लेकिन यह जो जब से इन्होंने घोषणा की थी कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तभी से ये सायान मसूद की दूरियां बढ़ती देखी गई हैं। सायान मसूद जो सांसद इमरान मसूद है, उनके चाचा थे रशीद मसूद, जो कई बार सहारनपुर से सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनके पौत्र हैं। और यह भी एक बड़ा परिवार है। काजी परिवार को पहले से सहारनपुर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवार माना जाता है, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। जी ठीक है, आऊंगे आपके पास संजय। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आई है, सायन मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि पिछले कई दिनों से उनके बीच नोकझोंक की स्थिति देखी जा रही थी, इमरान मसूद और सायन मसूद के बीच। तमाम चीजों के बाद आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उनके समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने के बाद क्या पश्चिमी यूपी का राजनीतिक समीकरण बदलने को मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सहारनपुर में समाजवादी पार्टी हालांकि लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि समाजवादी पार्टी सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक गढ़ फिर से मजबूत हो, जहां पर इमरान मसूद पहले से ही आपने देखा कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते थे और खुद कांग्रेस के जो सांसद हैं वर्तमान में, और जिस तरीके से आपसी मतभेद शुरू हुए वहां से जब इमरान मसूद का एक बयान आया था कि हमारे परिवार से कोई भी चुनाव में नहीं लड़ेगा, ना ही कोई किसी सीट मांगेगा। हालांकि सायन मसूद लंबे समय से प्रयासरत थे कि वो वहां से चुनाव लड़े, विधायक हो या सांसद हो। 2024 के चुनाव में भी चाह रहे थे, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन उसके बाद जब इस बयान के बाद लगातार सायन जो मसूद हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में थे। पिछले महीने भी मुलाकात करने आए थे। मुलाकात करने के बाद वो वापस चले गए थे। इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उसी बीच पे लगातार इमरान मसूद और लगातार ये बयानबाजी अखिलेश यादव के खिलाफ चल रही थी। इसके बाद बीच में जो हवा, जो माहौल एक बन रहा था कि एक जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रहा है इमरान मसूद, वहां पर माहौल बना रहे थे। तो ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के लिए राहत की सांस होगी, समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर एक मजबूत पकड़ भी हो सकती, क्योंकि सायन मसूद जो हैं उनके जो दादा थे यानी उनके बाबा रशीद मसूद, वो एक सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।
यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफी मजबूत है। बिल्कुल। और अनुप, अगर जिस तरह सायन से मसूद को वहां चर्चाएं से- देखी जा रही थी बीते कई दिनों से कि सायन मसूद को सहारनपुर से टिकट चाहिए था और इमरान मसूद ने साफ तौर पर ये बयान दिया कि अपने परिवार के किसी भी पर्सन को, किसी भी सदस्य को मैं टिकट नहीं दूंगा। तमाम तरह की चीजें जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही थी। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो क्या ये माना जाए कि सहारनपुर से उन्हें टिकट मिल सकता है? देखिए, उम्मीद यही है। हालांकि बीच में समझौते क्या हुए, इस पार्टी में शामिल होने से पहले तमाम आपस में बातचीत होती है, समझौते होते हैं, करारनामा भी होता है। उसमें हालांकि भी चर्चाएं नहीं हुई हैं किस वजह से ज्वाइन किया। लेकिन आप इतना जरूर समझिए कि इमरान मसूद सहारनपुर के एक बड़े नेता के रूप में वहां पर उभरे। वहां कांग्रेस से उनको टिकट मिला, वो सांसद बने। हालांकि इसके पहले समाजवादी पार्टी भी इमरान मसूद रह चुके हैं, लेकिन एक बड़ा मजबूत एक सांसद पश्चिम में जब कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता था और उसके सगे दामाद अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो मुझे लगता एक शक्ति के दो भाग हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं इमरान मसूद की जो ताकत है वो भी कम हो गई है। और जब कभी इस तरीके से राजनीतिक मतभेद या फिर होते क्योंकि हैं अब तो इमरान कहीं ना कहीं मसूद के माहौल दामाद जो बनता है वो सपा का दामन थाम चुके हैं। क्या रिएक्शन आया है इमरान मसूद की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर इमरान मसूद क्या कुछ कहते हैं, अभी फिलहाल इस पर जानकारी कुछ नहीं मिल पाई, ना ही कोई बयान आया है। लेकिन इतना जरूर है, उस पूरे मामले के बाद इमरान मसूद कहीं ना कहीं उनकी ताकत कम हुई है और समाजवादी पार्टी का जो माहौल बन रहा है पश्चिम में वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बन रहा है। निश्चित रूप से अगर शायन अहमद को वहां से समाजवादी पार्टी विधायकी का टिकट देती है 2027 में, तो मुझे लगता है वो मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वो सीट भी कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य है, प्रभावित करती है। निश्चित रूप से वहां पर समीकरण कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी उस पर मंथन करेगी कि वहां से किसको से उतारना है, किसको टिकट देना है, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बीच बिल्कुल। और उत्तर इमरान प्रदेश मसूद की की राजनीति लगातार में एक बड़ा तल्खियां उलटफेर देखने देखने को मिल मिला रही थी। है। सैन मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।